शांति शांति शांति। नमस्ते जी। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी और नवे अभ्यास को हम देख रहे हैं। नवे अभ्यास में नए 20 शब्द हमने कल देखे थे, धातुएं देखी थी। लृट लकार इसमें हमने देखा था, गुरु शब्द के रूप और तृतीय विभक्ति के नियम यहाँ पर आए थे। तो आइए आवृत्ति करते हुए और फिर आगे का पाठ जो है वो देखेंगे। इसमें गुरुः गुरु, शिशुः बालक, भानुः सूर्य, इंदुः चंद्रमा, शत्रुः शत्रु, पशुः पशु, तरुः वृक्ष, साधुः साधु, वायुः हवा, काणः काणा, कर्णः कान, बधिरः बहरा, विवादः विवाद, नेत्रम आँख, सुखम सुख, दुखम दुख, हसितम हंसना। ये 17 यहाँ पर संज्ञा शब्द यहाँ पर आए हैं। अब उसके बाद में ख विभाग में वस रहना, जीव जीना, ये 2 धातुएं हैं। अब आगे इसमें ग विभाग में अलम बस, ये यहाँ पर अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ। अब इसके बाद में यहाँ पर व्याकरण लगा और इन्होंने बताया कि गुरु शब्द से लेकर वायु शब्द के जो रूप हैं वो गुरु के समान चलेंगे, और काणः से विवादः तक राम की तरह, नेत्रम से हसितम तक के जो रूप हैं वो फलम की तरह चलेंगे, फल की तरह चलेंगे। अब गुरु शब्द के रूप हम थोड़ा देखेंगे, उच्चारण करेंगे। गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। उ अंत में है इसके और पुल्लिंग में है। तो गुरुः गुरु, गुरवः, गुरुम गुरु, गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः। पंचमी गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः। षष्ठी गुरोः गुरवोः गुरूणां। सप्तमी गुरौ गुरवोः गुरुषु। अष्टमी हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। तो गुरु शब्द के रूप हुए। अब इसी तरीके से यदि हम मान लीजिए वायु शब्द के रूप चलाना चाहें तो वायु के कैसे चलेंगे? वायुः वायु, वायवः, वायुम वायु, वायून्, वायुना, क्योंकि इसमें न तो रा है न शा है, तो वायुना, वायुभ्यां वायुभिः, वायवे वायुभ्यां वायुभ्यः। पंचमी वायोः वायुभ्यां वायुभ्यः।
षष्ठी वायोः वायव्योः। अब इसमें क्या बनेगा, ये वायु जो शब्द है, जैसे यहाँ पर गुरु शब्द था, तो गुरु शब्द में क्या हो गया था, ऊ जो है, ऊ हट करके आदारा और वो हो लग गया था, तो गुर वो हो इस तरह से हो गया था। तो जब वायु है तो वायु में क्या हो जाएगा, या जो है वो आधा रह जाएगा और वा और ओ, तो वाय वो हो, इस तरीके से ये बनेगा। वाय वो हो, वाय वो हो, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति वायो हो, वाय वो हो, वायु नाम, वायु नाम। सप्तमी विभक्ति वायौ, वायवोः, वायुषु, वायुषु। अष्टमी हे वायो, हे वायु, हे वायवः। तो इसी तरह से अन्य जो शब्द हैं उन शब्दों के भी इसी तरह से बनेंगे। गुरु शब्द याद रखना है, गुरु में किस प्रकार से हुआ है, जहां कहीं भी संदेह होने लगे तो गुरु में देखना है। सप्तमी होगी तो गुरौ, तो ऊ हट करके औ हो रहा है यहाँ पर, गुरु शब्द है। तो गुरु शब्द में क्या हुआ, गुरु शब्द में गु र र और उ, ठीक है, गु र उ, ये हो रहा है ना। और फिर क्या बन गया, औ। अब इसमें क्या क्या किया इन्होंने, गुरु से गुरु बनाया है तो ऊ हटा दिया है और औ लगा दिया है। तो हमें कोई सा भी शब्द बनाना होगा उसमें ऐसा ही करना होगा। मान लीजिए हम पशु शब्द बनाना चाहें तो पशु में क्या हो जाएगा, पश, और ऊ को हटा करके औ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पशु, ठीक है। सब जगह सर्वत्र यही स्थिति लगेगी। अब आगे ये हो गए हमारे रूप हो गए। अब इन रूपों के पश्चात में यहाँ पर हम देखेंगे आगे धातु का प्रकरण इन्होंने चलाया था, और ऋट लकार भविष्यत काल में भू धातु के रूप यहाँ पर बताए थे। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, ठीक है। वद का बनाएंगे तो वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। तो इसी प्रकार से इष्यति लगाना है। और यहाँ पर इन्होंने सूचना में भी ये बात बताई कि ये जो कुछ शब्द हैं, भू होना, पठ पढ़ना, गम जाना, रक्ष रक्षा करना, वद बोलना, आगम आना, क्री करना, खाद खाना, क्रीड खेलना, पत गिरना, स्मृ स्मरण करना, ह्री हरण करना, इश इच्छा करना, लिख लिखना, चुर चुराना, चिंत चिंता करना, कथ कहना, भक्ष भक्षण करना। खाद और भक्ष दोनों एक ही अर्थ में, रच बनाना, दिव चमकना, नृत नाचना, नश नष्ट होना, भ्रम भ्रमण करना, इनमें इष्यति लगेगा। तो इष्यति लगेगा तो भू का कैसे बनेगा, भू का भविष्यति, भविष्यतः, पठ का पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, गम का गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, रक्ष का रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति,
वद का वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। आगम का आगमिष्यति, आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति। क्री का करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। खाद का खादिष्यति की तरह, क्रीड का क्रीडिष्यति। पद का क्या बनेगा? पद का पतिष्यति। स्मृ स्मरिष्यति, स्मृ का स्मर हो जाता है तो स्मरिष्यति। ह्री ह्री का हर हो जाता है तो हरिष्यति। और इश का एश हो जाता है तो एशिष्यति। ये विशेष है इश धातु का जो है, तो इश धातु में क्या हो जाता है? ए शिष्यति। ठीक है, स्मृ का स्मर हो जाता है तो स्मरिष्यति। आगे लिख का लेखिष्यति, चुर का चोरय, लिख का लेखिष्यति, चुर का चोरयिष्यति। चिंत का चिंत्य हो जाता है तो चिंतयिष्यति। कथ का कथयिष्यति। इस तरीके से भक्ष का भक्षयिष्यति, रच का रचयिष्यति। दिव का दी जो है, दी का ए हो जाता है तो देविष्यति। नृत का नर्तिष्यति, नश का नशिष्यति। भ्रम का भ्रमिष्यति। अब भ्रामनी होगा तो भ्रमिष्यति। तो ये आप देखेंगे उदाहरण वाक्यों में, हमने कल देखा था। आचार्य क्री का एक बार फिर बताएं लिख के। क्री का क्री धातु, क्री का कर हो जाता है तो करिष्यति। ठीक है, तो ये जो है इसमें थोड़ा इसको ठीक ढंग से लिखेंगे। चिंत है ना, तो चिंत का चिंतय ये बनता है, तो चिंतय बनेगा तो फिर क्या बनेगा? चिंतयति, इस तरह से बनता है। तो इसका जब लिट लकार बनेगा तो चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यति ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसमें इसके बाद में यहाँ कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें स्यति का प्रयोग होगा। स्यति, तो स्यति के प्रयोग में क्या आएगा? कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं? पच पकाना, नम नमस्कार करना, दृश्य देखना, स्था रुकना बैठना, पा पीना, घ्रा सूंघना, सद सद बैठना, जी जीतना, नी ले जाना, तुद दुख देना, स्पृश स्पर्श करना, प्रच्छ पूछना, विष प्रवेश करना, वस रहना। तो ये कुछ धातुएं हैं जिनमें स्यति का प्रयोग होगा। और इन सब के जो उदाहरण थे वो हमने उदाहरण वाक्य में जब कल इसको देखा था तो इन सब के प्रयोग वहां पर आए थे। सह पठिष्यति, पठ धातु का जी। और देखिए, मैं पढ़ूंगा तो पठिष्यामि, गमिष्यति, गम धातु, हसिष्यति, हस धातु का हसिष्यति। ये एक बार आवृत्ति के लिए, क्योंकि बिल्कुल एकदम से थोड़ी सी कई सारे शब्द हैं तो किसमें किस तरह से होगा, तो वो थोड़ा सा और हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए। पीडीएफ में कहीं कहीं कोई अशुद्धि है तो उसको शुद्ध करते हुए चलेंगे। रक्षिष्यति,
रक्षा करेगा, वदिष्यति बोलेगा, आगमिष्यति आएगा, करिष्यति करेगा, खादिष्यति खाएगा, क्रीडिष्यति खेलेगा, पतिष्यति गिरेगा, स्मरिष्यति स्मरण करेगा, हरिष्यति हरण करेगा, एषिष्यति इच्छा करेगा, लेखिष्यति लिखेगा, चोरयिष्यति चुराएगा, चिंतयिष्यति चिंतन करेगा, कथयिष्यति कहेगा, भक्षयिष्यति भक्षण करेगा खाएगा, रचयिष्यति रचना करेगा, देविष्यति दिव का देव हो जाता है, तो देविष्यति नर्तिष्यति नशिष्यति भ्रमिष्यति च। ठीक है, अब इसमें अन्य जो है स्यति वाले कौन कौन से हैं, तो ये देखिए इसमें है सती के प्रयोग में क्या क्या है, तो सती के प्रयोग में भक्ष धातु है, तो भक्ष्यति दिखाई दे रहा है ना सभी को, भक्ष्यति 5वें में देख रहे हैं हम यहाँ पर। नम है तो इसमें ऊपर बिंदी लग जाएगी, नंस्यति पुत्रम, द्रक्ष्यति दृश्य धातु देखने में, स्थास्यति बैठने में पीने में, पास्यति सूंघने में, घ्रास्यति सद बैठने में, सत्स्यति जी जीतने में, जेष्यति नी नेष्यति ले जाने में, तोत्स्यति तुद दुख देना, तू का तो और तोत्स्यति प्रश स्पृक्ष्यति प्र है, ये प्री नहीं है, स्पृश धातु है लेकिन स्पृक्ष्यति प्रश्नम प्रक्ष्यति, गृहम प्रवेक्ष्यति, ये बोलने में भी थोड़ा सा कठिन पड़ते हैं लेकिन अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। गृहम प्रवेक्ष्यति प्रवेश करता है, और आगे अत्र वत्स्यति रहेगा। तो इस तरीके से ये आपके सारे रूप हुए भविष्यत काल में लिट लकार में। अब इसके बाद में संस्कृत बनाओ के वाक्य हम देखेंगे। ओम आचार्य जी, ओम। हाँ जी पूछिए। ये ऐसा भोजनम पक्ष्यति दिया है मेरे जो पुस्तक है ना, इसमें 5वां जो किया है ना उदाहरण वाक्य में, आपके में भक्ष्यति, तो भक्ष का तो भक्षिष्यति होता है ना, और ऐसा भोजनम पक्ष्यति दिया है मेरा, आपके उसमें भक्ष्यति लिखा है, मेरे में पक्ष्यति लिखा है। भक्ष का तो भक्षिष्यति होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये जी, तो ये पक्ष्यति है, हाँ पक्ष्यति नहीं आया है तो पक्ष्यति होगा। बिल्कुल, इसको पा कर लीजिए, ये लीजिए पा हो गया ये अब, ठीक है, पक्ष्यति, ठीक है। भक्षिष्यति होगा, बिल्कुल ऊपर आया भी तो है, भक्षिष्यति आया था। बख्शिष्यति आया है, इसीलिए ये ये लेना, गलत है। ये रहा ऊपर। वो पीडीएफ है तो ठीक है, कोई पुराना मिसप्रिंट होगा जी, ठीक है जी जी जी। आचार्य जी पक्ष्यति ये क्या मीनिंग हुआ? पकाएगा, पकाना। पच धातु है ना, पच धातु, तो पच पकाएगा, भोजन पकाएगा, पक्ष्यति। और द्रक्ष्यति देखेगा, दृश्य धातु से देखेगा, और एक वत्स्यति। वत्स्यति वस धातु है जो इसी अपने अध्याय में आई है, अभ्यास में आई है, वस में रहेगा, रहना, वश में, हाँ वत्स्यति। वश में। और सर नेष्यति, ले जाना, नी का ने हो जाएगा, नेष्यति। ले जाना, ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। शेखर जी। ओम आचार्य जी, जो हम यहाँ सयति लगाते हैं, जैसे ये स्था था, ग्रा है, तो इनमें चेंज नहीं होता, तो ये सभी में रूल होगा, मतलब ग्रह जैसे जिग्रति हम करते थे, यहाँ तो हाँ यहाँ परिवर्तन, हाँ यहाँ परिवर्तन नहीं होगा जी। तो ये सभी मतलब जो भविष्यत काल में, भविष्यत काल में वो नहीं होंगे। हाँ, सबका मतलब जहां जहां जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा, मतलब जैसे अब जैसे बहुत सारी धातुएं हैं,
तो जहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है तो ठीक है। अब जैसे भू है, अब भू को भव हो जाता है ना? जी। तो भव होकर के भवति, भवतः, भवन्ति बनता है। और भविष्यत काल में भी भविष्यति होकर के बनता है। भू का भव होकर के ही फिर भविष्यति बनता है। वहाँ तो ईष्यति आता है ना आचार्य जी? हाँ, हाँ। तो जहाँ मैं ये पूछ रहा था, जहाँ सयति आता है, जी। उनमें ऐसे जो शब्द हैं जो चेंज हो जाते थे, वो ऐसे ही रहते हैं, ऐसा कोई नियम है कि नहीं कह सकते? आपका प्रश्न है कि ये जो स्यति जो शब्द जिसमें लग रहा है, इष्यति को तो हमने हटा ही दिया, ठीक है? अब हाँ इस जी। हाँ, और इष्यति तो हट ही गया। अब इसमें जो स्यति है, अब जिन धातुओं के साथ में स्यति का प्रयोग है, जी। वो धातुएं बिना परिवर्तन के वहां पर स्यति के साथ में युक्त हो जाएंगी। तो क्या इसमें कोई नियम है क्या? ये आपका प्रश्न है, जी, जी। ठीक है? तो अभी तक तो यहाँ पर हम जितनी धातुएं देख रहे हैं, तो स्यति के प्रयोग में तो वहां पर कोई परिवर्तन उस तरह से आ नहीं रहा है। लेकिन जहां जहां पर भी आएगा, जैसे तुद धातु है, ठीक है, तुद है, तो तुद में जितना परिवर्तन आएगा, गुण होगा, इसको उकार को गुण होगा, तो तोत्स्यति यहां पर बनेगा। आप देख रहे हैं ना? तो तू का जो ऊ है, उकार जो है, उसमें परिवर्तन होगा। तो जहां जैसा परिवर्तन व्याकरण के नियम के अनुसार होना अपेक्षित होगा, वहां होगा। और जहां पर उसकी रुकावट होगी, बाधा हो रही होगी, तो वहां पर नहीं होगा। ऐसा है। जी। जी, जी। इतना सरल नहीं बनाते। लेकिन लगभग मोटा मोटा लगभग लगभग वैसा ही रहता है अधिकांश में। लेकिन फिर भी हल्का फुल्का तो परिवर्तन है ही। जैसे स्था में है तो स्थास्यति है, पा में है पास्यति है, घ्रास्यति, सत्स्यति। जी है तो अब इसमें गुण होगा, ए होगा तो जेष्यति होगा। जेष्यति, नेष्यति। नी होगा तो गुण होगा। तू है तो ऊ का गुण हो जाएगा। स्त्री है तो इस प्रक्षति, उस तरह से उसमें परिवर्तन आएगा। तो गुण का और उसका जो परिवर्तन जो व्याकरण के नियम के अनुसार जहां जहां लगेगा, वहां वहां तो वो करना पड़ेगा। जी, जी, जी। धन्यवाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें संस्कृत बनाओ वाक्य में। तो पहला वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ेगा। उषा गोयल जी। सः पुस्तकं पठिष्यसि। सह में पठिष्यति पठिष्यति पठिष्यति। सह पुस्तकं पठिष्यति। ठीक है, आगे दूसरा वाक्य, कौशल्या देवी जी। ग्रामं गमिष्यति। पहले हिंदी बोलना है, फिर संस्कृत में। अच्छा जी। वह गांव जाएगा। सः ग्रामं गमिष्यति। सह ग्रामं गमिष्यति। गमिष्यति। ठीक है, आगे ब्रिजभूषण जी। वह हंसेगा। हंसिष्यति। हसिष्यति। ठीक है। कौशल्या देवी जी का तो आ ही गया जी। भरत छबलानी जी, ये जो पहला वाक्य था, वह पुस्तक पढ़ेगा, अगर वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा इसमें? तौ पुस्तकं तौ पुस्तकं पठिष्यत। पठिष्यतः। ठीक है,
जी जी, शेखर अग्रवाल जी। जी, चौथा बताइए। वह बालक की रक्षा करेगा। हम्म। सह बालकम बालकम रक्षयति। रक्षिष्यति। रक्षिष्यति। ठीक है जी, रक्षिष्यति। रक्षिष्यति। जी। पांचवा विजय छैर जी। ऐसे धीरे धीरे अब बोलने में थोड़ी सी गलती हुई, फिर देखेंगे, हाँ तो बस ऐसे ही सेट होता चला जाएगा, दिमाग जो है बनता चला जाएगा। जी, विजय छैर जी। बोलेगा सह वरस्यति। वदिष्यति। जी। वदिष्यति। राकेश जी, छठा। छठा है वह घर जाएगा। घर जाना। हाँ जी। सह गृहम गमिष्यति। सह गृहम गमिष्यति। ठीक है। सह गृहम, कर्म क्या है इसमें? गमिष्यति। इसमें गृहम कर्म हो गया, गृह घर, और कर्ता कर्ता सह हो गया। सह हो गया। ठीक है। सातवां राजवीर जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। वह काम करेगा। वह कार्यम करिष्यति। करिष्यति। वह कार्य करेगा। सह कार्यम करिष्यति। करिष्यति। सुशीला रानी जी, आठवां। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। वह फल खाएगा। सह फलम खादिष्यति या भक्षिष्यति। खादिष्यति। ठीक है। भक्षयिष्यति। जी। जी। भक्षिष्यति, भक्षिष्यति नहीं आएगा, भक्षयिष्यति, क्योंकि भक्ष का भक्षय बन जाता है। जी। तो भक्षय बनने के कारण से इसका भक्षयिष्यति ऐसे बनेगा। भक्षयिष्यति। ये तो मूल हो ही गया ना, भक्षय तो मूल हो ही गया, अब इष्यति और जुड़ेगा इसमें। जी। आचार्य जी एक मीनिंग पूछना था, जो उदाहरण वाक्य है इसमें लास्ट में आया है ना, वत्स्यति, क्या मीनिंग है? रहेगा। जी, धन्यवाद। इसमें इसको अंडरलाइन कर लीजिए सभी। जी। ये वत्स का जो है वो वत्स्यति होगा। वत्स्यति ये विशेष रूप है इसमें। वत्स्यति उदाहरण वाक्य का सबसे अंतिम शब्द जो चकार है, च, उदाहरण वाक्य के सबसे नीचे अंतिम जो है। वत्स का मतलब रहना। वत्स का मतलब रहना। जी। मुनि अक्षिता जी, नवा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। वह खेलेगा। क्रीडिष्यति। सह क्रीडिष्यति। ठीक है, तो आप कह रहे हैं तो खेलने देते हैं। ठीक है, अनिल कुमार जी, 10वां। ये सर जी, पत्ता गिरेगा। पत्रम पतिष्यति। पतिष्यति। पत्ता गिरेगा, पत्रम पतिष्यति। और यदि पत्ते गिरेंगे तो पत्रम, कई सारे पत्ते गिरेंगे तो पत्राणि पतिष्यन्ति, और 2 पत्ते गिरेंगे तो पत्रे पतिष्यत। ठीक है, बढ़िया जी। अनीता पंडित जी, पीटी लिखा हुआ है आपने? जी, ये दूसरी आज हमने ईमेल से खोला हुआ है आज आचार्य जी। पीटी का मतलब क्या है? पंडित। पंडित, ठीक है, तो ठीक समझा मैंने। तो जी,
तो ईश्वर को स्मरण करेगा। पर स्त्रीलिंग में पंडित का स्त्रीलिंग में क्या होगा? पंडितानी। पंडित जी जी बताइए जी। आम भाषा में तो आचार्य जी यही सुनते हाँ हैं। पंडित, हाँ ठीक है। पंडित मतलब उसमें लिंग की विवक्षा ना हो तो पंडित ही प्रयोग में आता है। हाँ, नहीं तो आजकल कई जगह हाँ हाँ इस तरह से भी बोलते हैं, पंडिताइन भी बोलते हैं और पंडितानी। की भाषा में तो सुना जाता है पर लिखा हुआ कहीं नहीं देखा, और वहाँ इस पंडित ही देखा। हाँ और इसमें जैसे आजकल जैसे मंचों पे पंडिताइन तो गाली सी लगती है आजकल। पंडिताइन बोल दो या वैसे बोल दो, क्योंकि कई जो हैं मान लीजिए पौरोहित्य का कार्य कर रही हैं, ऐसी देवियां हैं, विदुषियां हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं जो करती हैं, तो फिर उनको क्या बोलते हैं, वो स्त्री पंडित। इस तरह से कहीं देखा है आपने, है ना? तो इस तरह से भी जो है विशेषण जोड़ करके उसको किया जाता है। ठीक है जी। वैसे बहुत कम मिलेंगे आपको, मतलब पुरुष पंडित मिलेंगे, स्त्रियां पंडित आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम है, प्रोत्साहन ही नहीं है बेचारे आज। हाँ विदुषी के लिए तो नहीं आएगा ना पंडिताइन, विदुषी के लिए तो नहीं कहते। पंडित विद्वान ही तो, विद्वान लोग ही पंडित होते हैं। हाँ नहीं पंडित तो मतलब विदुषी भी तो हो सकती है, लेकिन उसको पंडिताइन तो नहीं कहते। पंडिताइन तो पंडित की पत्नी को कहते होंगे। हाँ तो पंडिता कहते हैं, पंडिता। हाँ तो बहुत जगह लिखा हुआ मैंने देखा, पंडिता। जी 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 जी। जी तो पंडित की जो पत्नी है, अब आपने जो बोला शेखर जी, तो उसमें तो आपने मतलब पत्नी होने से उसको यूं बोला कि भाई पंडितायन, या इस तरह से पंडिता बोलो या कैसे भी, लेकिन वो पंडिता है तो पंडा होने से पंडित है, मतलब पढ़ा लिखा होने से, विद्वान होने से पंडित है वो। व्यवहार भानु में जो प्रकरण आया, महर्षि दयानंद जी ने लिखा, तो भाई पंडित कौन है, तो उसमें जो पूरा आत्मज्ञान और वो सब सारी विधाओं से जो युक्त है वो पंडित है। आजकल तो पंडित शब्द गाली हो गया है। अब पंडित बोल दिया तो मतलब व्यक्ति अपमानित महसूस करता है, आचार्य बोलो तो सम्मानित महसूस करता है, आप उसको विद्वान बोलो तो सम्मानित महसूस करता है, आप स्वामी बोलो तो महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा। मुनि कहोगे, अगर आप उसको पंडित कह दोगे तो गाली समझेगा, यार ये तो गाली दे दी इसने। क्योंकि आज जो पंडित शब्द है लोक में देखेंगे तो वो एक गलत अर्थों में, लेकिन ऋषियों ने तो बहुत उच्च अर्थों में पंडित शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है जी। पंडिता जी। आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी, कीड़ी जो आपने पतिश्यति शो आ रहे, स आ रहे, आपने लिखने में आधा स लग रहा है। हाँ ये मेरी थोड़ी भाषा में, ये लीजिए ऐसे शब्द आएगा ना सब तीनों में। वो है क्या कि यूं ना, यूं यूं बन जाता है, तो ऐसे करूंगा अब इसको मैं, हाँ यही आएगा ना। ना इसका बीच में से काटूंगा इसको। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है उसमें ना। मैं शायद गलत समझ रहा हूँ। मतलब, और आपने बड़ा अच्छा पुण्य का काम किया है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कईयों को कंफ्यूजन हो रहा है ना? यानी मैंने तो चेंज कर लिया अपना, सेहत ही लगा दिया, मैं शायद गलत हूँ। ये लो जी, इसको हम सुधार ही लेते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे सुधार के, अभी सुधार लेते हैं। तो क्रीडिष्यति ऐसे, ठीक है जी। धन्यवाद। तो बीच में से अब इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो काटना भी तो एक कला है ना, सब्जी कैसे काटी जाती है, भिंडी की सब्जी बननी है तो गोल गोल काटे, ऐसे काटे या वैसे काटे, तो उससे भी अंतर पड़ता है, स्वाद में अंतर आ जाता है। जी अनीता जी। तो ईश्वर को स्मरण करेगा जी। त्वम ईश्वरम स्मरिष्यथः। त्वम ईश्वरम स्मरिष्यथः। स्मरिष्यथः, ये त्वम है ना, तो त्वम में कौन सा है, त्वम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? हाँ मध्यम पुरुष का द्विवचन। द्विवचन है। स्मरिष्यसि त्वम। स्मरिष्यसि, स्मरिष्यसि। सी
नहीं, पहले तो इसको काटना अच्छे से है ना, बाकी काम फिर और होते रहेंगे। ये लीजिए, ठीक है जी। जी। अनीता आर्य जी, अगला। बारहवा। धन नहीं हरेगी, हम्म त्वं धनम न हरिष्यसि। हर हरिष्यसि, हरिष्यसि, ठीक है जी। संस्कारों का खेल बड़ा प्रबल है, बिना अभ्यास से सुधरता नहीं है मामला। 2-4 बार उसको सुधारा नहीं जाएगा तब तक आएगी नहीं गाड़ी लाइन पे जी। वेद प्रिया जी, 13वां। तू चाहेगा, तुम एशिष्यसि, तुम एशिष्यसि, ठीक है जी। सरिता जी, अभी योग दर्शन में अंतर्धान सिद्धियों का प्रकरण चल रहा है, तो ये जितने भी वीडियो ऑफ वाले हैं सब सिद्धि प्राप्त लोग हैं जी। शकुंतला जी, 14वां। तू पत्र लिखेगा जी। त्वं पत्रम लेखिष्यति, लेखिष्यसि, लेखिष्यति, त्वं पत्रम लेखिष्यति, लेखिष्यसि, लेखिष्यसि, ठीक है जी। चलो अब तो शकार मेरा ठीक होने लग गया। 15वां। शुरभि जी कहाँ गायब है? लता जी, 15वां। तू धन नहीं चुराएगा, त्वं धनम न चोरयिष्यसि, तुम धनम न चोरयिष्यसि, ठीक है। भावना जी, 16वां। तू सोचेगा, त्वं चिंतयिष्यसि, चिंतय, ये बनता है ना। अब क्या कर देंगे इसमें, ये चिंतयिष्यसि, हाँ, चिंतयिष्यसि, ये लीजिए, चिंतयिष्यसि। ऊपर बिंदी नए वाली बिंदी नहीं लगती है इसमें संस्कृत में, नीचे लगा, नीचे ये लगी हो ना यहाँ पे। यूं तो चिंता अपन यूं ऐसे कुछ ऐसे लिख देते हैं ना यूं, तो ये अशुद्ध है, नीचे लिखेंगे। आएगा ये व्याकरण का, जब हम संधि देखेंगे तो ये विषय आएगा, नीचे आएगी। अभी तो यहाँ पर ये आगे। उषा गोयल जी, 17वां। तू कथा कहेगा, त्वं कथां कथिष्यसि, कथयिष्यसि, कथय हो जाता है ना, तो कथयिष्यसि, ठीक है जी। 18वां। कौशल्या देवी जी, फलम खादयिष्यसि, तू फल खाएगा तो खादयिष्यसि, ठीक है जी। अब तो मेरा लेख भी सुधर गया। देखो, एक शब्द सुधारने से लेख सुधर गया मेरा, क्योंकि अब मुझे पूरा जागरूकता से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। धन्यवाद राकेश जी के लिए। तो 19वां। तू पुस्तक बनाएगा, ब्रिजभूषण जी।
तो पुस्तक बनाएगा। जी। पुस्तकम रचयति। अब इसमें रच का रचय बन जाता है ना। अब इसमें ये या पे हलंत हट जाएगा और इसमें रचयिष्यति। ठीक है। ओम ओम आचार्य जी। हाँ जी। ओम जी। आचार्य जी खादिष्यसि होगा शायद, खाद ही नहीं होगा शायद, खादिष्यसि। कम फलम खाद का खादति, खादति, खादतः, खादन्ति। खाद का लट लकार क्या बनेगा? खाद का खादति, तो खादति बनेगा, तो इसमें यह हट जाएगा। खादिष्यसि होगा। ये ले लीजिए। ठीक है। अब ठीक है। खादिष्यसि। ठीक है जी, बिल्कुल। वो तो भक्ष में होगा ना, भक्षय बन जाता है भक्ष का। हाँ, खाद का तो खादति ही बनता है। ठीक है, खादिष्यसि। बिल्कुल, धन्यवाद। आगे 20वां जी। ब्रिजभूषण जी हो गया आपका? जी जी, बताइए 20वां बताइए। 20वां तू नाचेगा। त्वम नर्तिष्यसि। हाँ, नर्तिष्यसि। ठीक है। 21वां, ये कौन है? चंद्रशेखर साहू जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। मैं करूँगा। हम भ्रामयिष्यामि। भ्राम नहीं होगा, भ्रम ही रहेगा। भविष्यत काल में। हाँ, म्यूट कीजिए उषा जी, आपका अनम्यूट। भ्रमिष्यामि। अहम भ्रमिष्यामि। भ्रमिष्यामि। भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यन्ति, भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यथ, भ्रमिष्यामि। जी। अब आगे है 22वां, मैं भोजन पकाऊंगा। शेखर जी। जी। अहम भोजनम पक्ष्यामि। पक्ष्यामि। ठीक है। पक्ष्यामि। ठीक है। आचार्य जी, हजम करने को भी पचा बोलते हैं जी। डाइजेशन हजम करने को, मैं भोजन पच गया, हजम। हाँ, ठीक है, डाइजेशन पचाने को। यहाँ पर पकाना है, पचाना नहीं है। पच बोलते हैं और हजम करने को भी पच बोलते हैं। नहीं, आपकी अंग्रेजी में क्या चलता है अलग बात है। यहाँ तो जो है पच धातु पकाने के अर्थ में है। मेरी सुनिए, पच धातु। हाँ, मैं वही आगे बोल रहा था। तो पच जो है वो पकाने के अर्थ में। अब वो क्या पका रहे हो आप? पेट की अग्नि भी तो पकाती है। आयुर्वेद में जो आता है, भोजन जो कर लेते हैं तो जठराग्नि भी तो, जितनी तीव्र जठराग्नि होगी रसों को पकाएगी वो, और अच्छे तरीके से रस को बना करके और विभक्त करेगी। इसी तरह से आयुर्वेद में एक धात्वग्नि का भी प्रयोग आया है। तो धात्वग्नि क्या करती है? धातुओं को ठीक प्रकार से बनाती है वो अग्नि। अगर धातु अग्नि कमजोर हो जाएगी तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इत्यादि जो 7 धातुएं हैं, इनका जो ठीक प्रकार से बनना है वो नहीं बनेगा।
तो इस तरह से अग्नि तो जो है वो पकाने का काम करती है, तो ठीक है। अहम भोजनम पक्ष्यामि, मैं भोजन पकाऊंगा। तो शेखर जी संकल्प ले रहे हैं आप? पकाऊंगा, आता है पकाना? जी, काम चलाओ तो खुद ही करते हैं आचार्य जी, और कोई नहीं है तो कर लेते हैं, मतलब ठीक है। हमने तो भोजन ही करना छोड़ दिया, फल पे ही आ गए। हाँ, वो छोड़ दिया। झंझट ही खत्म करो ना, कुकर का, गैस का, इसका उसका, सीधा फल पे आ जाओ, दूध पे और फल पे। जी ठीक है जी। राकेश जी 23वां। मैं पिता को नमस्कार करता हूँ। अहम जनकम नमिष्यामि, अहम जनकम नमिष्यामि। नंस्यति बनता है, तो नंस्यामि। ठीक है, हाँ, नंस्यति, तो उसके स्थान पर नंस्यामि, क्योंकि यहाँ पर ये लिट लकार है। 24वां, ये थोड़ा सा अलग जाता है। तो नम वैसे तो वही है, बस माँ के स्थान पर न का उच्चारण जो है इसमें आ जाता है, नंस्यामि। ठीक है, भ्रम हो गया थोड़ा सा, ये स यही लगेगा ना? हाँ, ये स है, ये सकार, ये दंत सकार है, ये जी जी ठीक है ना जी। ये भी मैं और अच्छे से बनाऊंगा, ये सुंदर नंस्यामि। ठीक है। 24। ओम आचार्य जी। जी, तो ये नमिष्यामि कोई शब्द नहीं कहते हैं? क्या? नहीं, नमिष्यामि अशुद्ध है, अशुद्ध है। जी जी, नमस्यामि पढ़ेंगे, नमस्यामि, नंस्यामि, ना डबल ना हो गया। आधा ना, नंस्यामि। जी, सुशीला रानी जी, वो तो बोलते हैं गुरवे नमः, वो आएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जब, नमः का तो प्रयोग है। ईश्वराय नमः, जनकाय नमः, लेकिन वहां पर जो नमः है वो फिर उसके प्रयोग वहां पर दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से भविष्यत काल में नमिष्यामि इस तरह से नहीं होता है। नमति है, नमामि है, करते हैं ना, प्रणमामि, अहम प्रणमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रकर्ष रूप से प्र लगा दिया, प्र हटा दिया तो नमामि, अहम नमामि, ऐसे। आचार्य जी 24वां है, मैं चंद्रमा को देखूंगा। अहम चंद्रमाम दृश्यामि। चंद्रमा का जो चंद्र शब्द, चंद्र अकारांत के हिसाब से बनाना है। अहम चंद्रम। वैसे तो लोग चंदू चंदू बोल देते हैं, पर ये चंद्रम, चंद्र शब्द है, ये चंद्र शब्द। तो चंद्र तो राम की तरह चलेगा, रामवत। तो अहम चंद्रम दृश्यश्यामि। 24वां है, मैं चंद्रमा को देखूंगा। तो अहम चंद्रम द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि। ठीक है जी। इसमें श नहीं आएगा? वो तो आ गया ना इसमें, श, क और श और श, ये मिलकर के श बन गया जी। जी। 25वां, मुनि अक्षिता जी। ओम आचार्य जी, मैं यहाँ रुकूंगा। अहम यत्र, इसका आएगा इस, यहाँ अत्र, अहम अत्र, यत्र, यहाँ, यत्र आएगा आचार्य जी, यत्र, अत्र, यहाँ,
यहाँ अहम अत्र इसका आएगा आचार्य जी रुकने का स्थास्यामि अहम के साथ वचन क्या लगाएंगे इसको आचार्य जी यहाँ पर स्थास्यामि। अब तो भ्रांति नहीं हो रही है सुशीला माता जी, देखिए स्थास्यामि स में नहीं ये तिष्ठामि भी तो बन सकते हैं, तिष्ठास्यामि तिष्ठस्यामि में तिष्ठ होता है ना, स्था धातु को तिष्ठ बदलता है चारों लकारों में, तिष्ठति, हाँ तिष्ठति, तिष्ठतु, अतिष्ठ, तिष्ठेत, लेकिन यहाँ पर तो स्था में ही आएगा। ठीक, धन्यवाद जी जी। अनीता जी। मैं जल पीऊंगा। आचार्य जी मुझे ही बोलना था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अनीता पंडिता जी। अहम जलम पास्यति, मैं पीऊंगा। मैं पास्यामि, मैं जल पीऊंगा। अहम जलम पास्यामि। ठीक है। अनीता जी। मैं शत्रु को जीतूंगा। अहम शत्रुम जेष्यामि। अहम शत्रुम जेष्यामि। ठीक है, जीतूंगा। जेष्यामि। ठीक है। आचार्य जी ये चंद्र को हम इंदु चंद्र दोनों भी लिख सकते हैं ना, इंदु। हाँ इसमें ठीक है, हाँ इसमें इंदु शब्द का प्रयोग आया था, ठीक है। इंदु चंद्रमा। यहाँ पर हम नवा अभ्यास देख रहे हैं, तो नवे अभ्यास में यहाँ उकारांत शब्दों के रूप में इंदु चंद्रमा के लिए, तो यहाँ पर चंद्रम श्लेष करके लिख लेते हैं और फिर इंदुम। ठीक है, अहम इंदुम द्रक्ष्यामि। बस ये उपदेश ही उपदेश है, लेकिन देखता कोई नहीं है। देखा क्या? कल कौन सी तिथि थी? कल पूर्णिमा थी, है ना? तो पूर्णिमा पे ऊपर चांद कितना शानदार लगता है, कितना प्रकाश लिए हुए। तो चंद्रमा जो है, वो चंद्रमा हमारे जीवन में वास्तव में प्रकाश को लाने वाला और मन को उत्साहित करने वाला, और जब कभी ऐसी हो, तनाव हो, चिंता हो और मन खराब हो और इस तरह की स्थिति हो, तो जाकर के छत पे आराम से चंद्रमा को देखिए और 2-5 मिनट उसको निहारिए, उसके प्रकाश को, तो चित्त में प्रफुल्लता और प्रसन्नता का अनुभव होगा। जी, खैर अब तो आगे अमावस्या आएगी, लेकिन फिर भी अब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तो आज है ही। प्रतिपदा पे भी कुछ अनुभव तो कर ही सकते हैं। थोड़ा एक कला उसकी हट गई होगी, इस 16 कलाओं में से एक कला हट गई, लेकिन फिर भी चंद्रमा जैसा थोड़ा सा स्वरूप तो आएगा ही। ठीक है, आगे वेद प्रिया जी 28वां। विवाद मत करो, अलम विवादेन। अलम विवादेन। जी, शकुंतला जी आगे। मत हंसो, अलम हसेना। अलम हसीतेन। हसीतेन, अलम हसीतेन। हसीतम आया ना, हंसना, हंसना मतलब हसीतेन। हसीतेन। जी, 31वां।
जी, प्रेम कुमार जी बताएंगे आप? वह कान से बहरा है। लता जी, सह कान से। एक रह गया बीच में। कौन रह गया? आंख से काना है 30वां। हाँ जी 28 से 29 आया था, आपने 30 लिख दिया। अच्छा ठीक है, तो बताइए 30वां बताइए। बताइए लता जी 30वां। जी अलम नहीं वह आंख से काना है। अलम नहीं, काना है ना, तो सह आंख। अच्छा जी मैंने लिखा था कहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। तो कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए। सह जी नेत्रेण सह नेत्रेण काण काणः। काणः नेत्रेण काणः। काणः 31वां भावना जी, कान से बहरा है। सह सः कर्णेन बधिरः अस्ति। करुणेन बधिरः। ठीक है, अस्ति नहीं आएगा, अस्ति नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अस्थि तो जब कोई नहीं है तो अस्थि तो जिंदाबाद है ही। कोई क्रिया नहीं है तो अस्थि तो है। नहीं, जैसे ऊपर वाले में आपने अस्ति नहीं लगाई तो भी सही रहेगा, लगाई तो नहीं लगाई तो। ये लीजिए, इतनी क्या चिंता करने की बात है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अभी लगा जरूरी है या नहीं है। मैंने बताया ना आपको, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। नहीं लगाएंगे तो भी अस्थि वहां पर है, छुपा हुआ है, और लगा लेंगे तो प्रकट हो जाएगा। ऐसा है, जी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों तरह से ठीक है। विजय छेर जी 32वां, वह स्वभाव से सरल है। सह सरल है। सः प्रकृत्या साधुः साधु अस्ति। ठीक है भावना जी, अस्ति। ये ऐसा जी प्रकृत्या क्यों आए, प्रकृत्या प्रकृतेन क्यों नहीं आएगा, ये समझ नहीं आ रहा मुझे कल से। अभी रूप आएंगे स्त्रीलिंग के, इकारांत स्त्रीलिंग के आगे रूप आएंगे तो तृतीय विभक्ति उसमें वही लगती है। अच्छा, उनके अकॉर्डिंग तृतीय विभक्ति का वचन। जी जी, तृतीय विभक्ति एक वचन।